हमारी बातों पर गौर कीजिए और जल्दी कीजिए। समझ गई आप लोग? हाँ एमएल बोलिए, क्या मामला है? ये आप बताइए क्या मामला है? आपको पता है ना कि बाकी ने हमारे साथ क्या किया? हमें नहीं पता है उन्होंने आपके साथ क्या किया है। इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? देखिए सानिया, अलाजा की जिंदगी खतरे में है। एमएल मुझे बताइए, वो कैसी है? वो ठीक तो है? वो ठीक कैसे हो सकती है सानिया, इतना कुछ होने के बाद? बाकी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब वो हमें धमका रहे हैं। सानिया, हमें आपकी मदद चाहिए। देखिए, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। पर हम क्या कर सकते हैं? आप जो बोलेंगी हम वही करेंगे। बताइए। उस घर में क्या चल रहा है, वो सारी खबर आप हमें बताने वाली हैं। एमएल, यकीन कीजिए हमें कुछ नहीं पता। यहाँ हर कोई अपनी ही दुनिया में है। मतलब ये दोनों अहम मामले हैं, वो हमसे कोई बात नहीं करते। जरा सोचिए ना सानिया, शायद बाकी ने अपनी बीवी को कुछ बताया हो इस बारे में। नहीं, फिरोजन को कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक माँ है जो अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोच रही है। एमएल, अब हमें फोन रखना होगा प्लीज। इन्होंने हमारा फोन काट दिया। अब आप कैसी हैं? आपको याद है हमने किनान को एक ब्रेसलेट दिया था? हाँ। वो अभी उनके हाथ में है। जिस दिन हम उनसे मिले थे, जाते वक्त हमने हाथ मिलाया, तब हमने देखा उन्होंने अभी वो पहना हुआ है। शायद उन्होंने उसे यहाँ आने की वजह से पहना होगा। अगर उन्होंने उसे अब तक संभाल कर रखा है तो फिर दूसरी लड़की क्यों यास्मीन? अलाजा, क्या आप जिस इंसान से इतना प्यार करती हैं वो आपके भरोसे के लायक है? हाँ, हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर उनकी जिंदगी में अब कोई और लड़की है तो फिर उन्होंने वो ब्रेसलेट क्यों पहना हुआ है? शायद उन्होंने प्लान करके पहना था। हमारा उनसे मिलना भी प्लान था। हमें नहीं पता है कि सच्चाई क्या है अलाजा, लेकिन हमें इतना पता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद आप सही कह रही हैं यास्मीन, यही सही होगा। आप उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर गुखान। वालेकुम सलाम। आइए, अंदर आइए ना। आपका शुक्रिया। चलिए अंदर चलिए ना। आइए बैठ जाइए। क्या तुरान की कोई खबर मिली? क्या वो यहाँ आए थे? नहीं, वो यहाँ नहीं आए थे। हमारी नजर हमेशा खिड़की पर ही रहती है। फिक्र की कोई बात नहीं है, हमने उसे दूर रखने का इंतजाम कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वो जरूर डर गया होगा, उसने दूर रहने का फैसला किया है। अब वो कभी कुछ नहीं करेगा, इस मोहल्ले में दिखाई भी नहीं देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में आप इस तरह से हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपके एहसानमंद हैं। हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, वो रोल हमारे खास थे। अगर कोई भी तकलीफ हो तो आप हमें कॉल कर सकती हैं। अम्मी भूख लगी है।
हेलो मिसेस फिरोजन, कैसी हैं आप? हम ठीक हैं, शुक्रिया। मिसेस फिरोजन, आप यकीन नहीं करेंगी, कल रात से हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। अच्छा ऐसा है? हाँ, निहायत ही खूबसूरत। आप कितनी खूबसूरत लग रही थी, हर किसी की नजर आप पर टिकी थी। किसी की नजर ना लगे आपको। तारीफ के लिए शुक्रिया पिनार। खैर मकदम, बताइए तो बिरजिक अब कैसी है? हमें उम्मीद है कि वो ठीक होंगी। वो थक गई हैं। कल रात कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी, लेकिन अब वो आराम कर रही हैं। अच्छा सुनिए, हमें गोखान से कुछ पूछना था। वो तो बाहर गए हैं, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें नहीं पता था, हम एसोसिएशन के बारे में बात करना चाहते थे। गोखान इसके बारे में सब जानते हैं। गोखान की आज दालियान के लिए फ्लाइट है, इसलिए वो ऑफिस से जल्दी चले गए। ऐसे अचानक कैसे, कोई मसला है क्या? नहीं, हमें ज्यादा कुछ नहीं पता मिसेस फिरोजन, उनके आने के बाद ही पता चलेगा। दिलचस्प। केनान अब भी हिरासत में है, तो गोखान दलियान क्यों जा रहे हैं? हाँ, आज उनकी मुलाकात हुई थी। गोखान ने तब दलियान जाने का फैसला किया जब केनान से मिलकर आए। जाहिर है कि केनान ने ही शायद ऐसा कहा हो। हमें नहीं पता, हम नहीं जान सकते इन दिनों दोनों भाइयों के दिमाग में क्या चल रहा है। आइए जान। आप मसरूफ तो नहीं हैं? नहीं, कुछ खास नहीं। बात क्या है? कुछ बात करनी थी। वो औरत, उनका नाम एमएल है? हाँ। वो एक बहुत खूबसूरत औरत है। आप कैसे जानते हो? दालियान के अस्पताल से। वो एक मरीज के काफी करीब थी। वैसे बात क्या है? लगता है ये एक पेचीदा मामला है। वो पहरेदारों से झगड़ा करके आपसे मिलना चाहती थी। जान, हमने उन पर एहसान किए थे जब हम दालियान में काम कर रहे थे। आप तो जानते हैं मैं भलाई करने से पीछे नहीं हटता। वो चाहते हैं कि हम फिर से उनकी मदद करें, पर हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना। आप चाहें तो हम देख सकते हैं। वैसे भी हम औरतें हैं तो नहीं जान, हमें नहीं लगता कि आपको इस मामले में पड़ना चाहिए। समझ गए। वैसे हमने अब तक उन डोनर का शुक्रिया अदा नहीं किया जिन्होंने हमारी बेटी की जिंदगी बचाई। जान, आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। फिलहाल आप केनान का ख्याल रखें। उसके बाद हम उन डोनर को अपने घर में मेजबान बनाना चाहते हैं जिसने हमारी बेटी को बचाया, एक शुक्रिया अदा करने के लिए। लेकिन जान, वो दालियान में रहते हैं। आप जानती हैं हमें क्या करना चाहिए? चलिए एक तोहफा लेते हैं और उन्हें भेजते हैं, कैसा रहेगा? अब इतना बड़ा एहसान, क्या हम उन्हें एक छोटा सा तोहफा देकर शुक्रिया कहेंगे? दरअसल हमें दालियान जाकर उन्हें खुद शुक्रिया कहना चाहिए। नहीं जान, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, वैसे उस लड़की का नाम क्या था? हमें कैसे पता होगा? वो तो एक डोनर थी। एक डोनर जिन्होंने हमारी बेटी की जिंदगी बचाई है और आपको नाम नहीं पता?